नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि श्रह सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़िर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राहे हक के साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे कायनात की तौफीक से माह रमज़ानुल मुबारक हम सबको मयस्सर आया। हम सब इस बात से वाकिफ है कि रमज़ान का ताल्लुक कुरान मजीद के साथ बहुत गहरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया। तो इस एतबार से रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। माह रमज़ान में जहाँ और नेकियों की कदर कीमत बढ़ जाती है, वहाँ रमज़ान की रूह ये भी है कि हम कुरान मजीद से अपनी ताल्लुक को पुख्ता करें। इसी बात को पेश नज़र रखते हुए और माह रमज़ान जो कि नुज़ूल कुरान का महीना है, इस माह मुबारक की इस अहमियत को सामने रखते हुए इरादा है कि इस पूरी सीरीज़ में इंशाअल्लाह ताला मुख्तसरन खुलासाए कुरान हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। इस खुलासाए मज़ामीन में कुरान हकीम के मज़ामीन का सूरतों के एतबार से रुकू बरुकू और पारों के लिहाज से बाउनवान खुलासा पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह, और कुछ नुकात भी मुख्तसरन हमारे सामने आएंगे। इस सारी मेहनत का मकसद ये है कि कुरान से ताल्लुक़ कायम हो और मुख्तसर वक्त में कुरान हकीम के मज़ामीन, उसके टॉपिक्स का एक ओवरव्यू हमारे सामने आए, ताकि हम जो रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद की मुताला करने की कोशिश करें और हम कुरान फहमी से मज़ीद आगे बढ़ना हमारे लिए आसान हो। हकीकत में कुरान पाक का खुलासा करना मुमकिन नहीं है। इन अदर वर्ड्स यूँ कहेंगे कि हम दर हकीकत उन अहम बातों की तरफ इशारा करेंगे। पूरे कुरान मजीद के समरी को हम हर रोज़ एक पारे के हिसाब से 30 सेटअप्स में इंशाअल्लाह हम आपके सामने लाएंगे। आज हमारी पहली निशिस्त है। इंशाअल्लाह ताला कुरान हकीम के पहले पारे के हवाले से हम खुलासाए मज़ामीन हम आपके सामने रखना चाहेंगे। कुरान हकीम का पहला पारा आ पर हम जानते हैं कि अलिफ लाम मीम है, जो सूरतुल फातिहा से आगाज होता है, और पहले पारे में सूरतुल बकरा के 40 में से इब्तदाई 16 रुकू शामिल हैं, जिनके उन्वानात पर हम कलाम करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूरतुल फातिहा, रब्बुल आलमीन और बंदे का आपस का ताल्लुक, तलब हिदायत की दुआ, ये उन्वान, ये टाइटल इसको दिया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरतुल फातिहा में तौहीद, आखिरत और रिसालत का जिक्र भी किया, अपनी अजमतों का बयान भी अता फरमाया और बंदे की हाजत का जिक्र भी किया। बंदा अल्लाह के हुजूर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हुए हिदायत और सीधे रास्ते की दुआ करता है, और पूरा कुरान का जवाब के तौर पर हमारे सामने आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको सीधे रास्ते पर कायम रखे और सीधे रास्ते पर मजीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल फातिहा में तालीम हिदायत दुआ करने की तरीका बताया गया है। अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह के अजमत का एतराफ़ करो और अपने बंदे होने का एतराफ़ करो। फिर अपने एहतियाजात को अल्लाह के सामने रखो। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, पूरा कुरान अता फरमाते हैं। सूरतुल बकरा के शुरू में ही हुदल लिल मुत्तकीन कहकर कुरान हकीम उससे जो हिदायत हमें मिलती है उसकी तरफ इशारा फरमाता है। फिर सूरतुल बकरा का आगाज होता है। यहाँ से तवील सूरत है और इसकी जैसे कि अर्ज किया गया है कि 16 रुकू पहले पारे में शामिल है। बहुत वाइड एंड वास्ट टॉपिक्स मौजूद है इसमें। कुल 40 रुकू है और इस सूरत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्तिदान बड़े जामे मौज़ूआत हमें अता फरमाए हैं, और इसमें 2 उम्मतों का जिक्र है। साबिका उम्मत
बनी इसराइल में से यहूद का बयान आता है और मौजूदा उम्मत मुस्लिमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का जिक्र भी आता है। ये जिक्र बाद में आएगा। पहले पारे में कुछ इब्तदाई मौज़ूआत है और इसके बाद इंशाअल्लाह साबिका उम्मत बनी इसराइल का जिक्र आएगा। फिर पहला रुकू, पहली 7 आयत है इसमें सूरतुल बकरा के, उम्मत की जिम्मेदारियां, इसको उन्वान दिया गया है फर्स्ट रुकू को। और इसका ये टॉपिक में ये बात आती है कि कुरान से हिदायत पाने वालों के औसाफ बताया गया है इस रुकू में। मुत्तकीन को कुरान से हिदायत मिलेगी। गैब पर कौन होंगे ये मुत्तकीन? गैब पर ईमान रखने वाले, नमाज कायम करने वाले, राह खुदा में खर्च करने वाले, जो वही आई उस सब पर ईमान रखने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले, इनको तो हिदायत मिलेगी। और रहे काफिरीन जो तकब्बुर में, हड़धड़मी में मुब्तला हो गए और हसद का शिकार हो गए और तासुब में मुब्तला होकर जानते बूझते हक को इनकार करते और गुमराह होंगे और उनको हिदायत नहीं मिलेगी। ये बताया गया कि किसको हिदायत मिलेगी और कौन गुमराह होने वाले हैं। ये बात यहाँ पर अल्लाह ताला क्लियरली डिस्क्राइब करते हुए बता दी। दूसरा रुकू है सूरतुल बकरा का आयत नंबर 8 था 20 और मुनाफिकाना किरदार की वजाहत किया गया है यहाँ पर। ये तीसरा ग्रोह है जिनका बयान आ रहा है यहाँ पर कि जो ग्रोह बाज़ाहिर इस्लाम को कबूल करता है लेकिन मफादात ही का गुलाम होते हैं। अगर मफाद मिलता है तो मुसलमान के साथ रहते, चलो मुसलमानों की बात मान लो, और मफाद महफूज रहता है तो कुफ्फार की बात मान लेते हैं। ये दो रुख के कैफियत रखने वाले हैं, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल फेस्ड, इस तरीके के लोग होते हैं ये। और इनका मामला ये है कि हक को बातिल के कशाकश के दौरान जब जान और माल लगाने की तकाजे आते हैं तो ये भाग लेते हैं। हमारे लिए भी यहाँ पर गौर व फिक्र का मकाम है। हम तो ईमान वाले हैं ना, तो अल्लाह के दीन के तकाजे आते हैं तो हम अमल करते हैं या नहीं। खास तौर पर जब जान और माल लगाने के तकाजे आते हैं तो हम आगे बढ़कर कबूल करेंगे या कुछ और रविश इख्तियार करेंगे। सोचने की बात है। अगर कुछ और रविश इख्तियार करेंगे तो नाउज़ बिल्लाह हम भी मुनाफिक में शामिल हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर बयान किया गया है। अब तीसरी रुकू में सूरतुल बकरा का आयत नंबर 21 था 29, इसका उन्वान कुरान हकीम के अजमत और दावत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का अजमत का तज़किरा भी फरमाया है और ये भी बताया कि तमाम इंसानों को अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा की। कुरान हकीम के एक चैलेंज पेश किया गया है यहाँ पर। पूरा का पूरा कुरान तो बड़ा अजीम कलाम है, पर एक सूरत ही पेश करके तो दिखा दो, उसका भी तुम्हारे अंदर सख्त नहीं है। यू हैव नो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बोल के बताया जा रहा है। ये उन लोगों के से कहा जाता है कि जो अल्लाह के कलाम पर एतराजात करते थे। बताया गया गुमराह वो लोग होते हैं जो फासिक होते हैं, जो अल्लाह ताला का हक को भी पामाल करते हैं और बंदों के हुकूक को भी पामाल करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को कुरान मजीद से हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ने ये हुक्म दी है कि यहाँ पर जिन रिश्तों को जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको जोड़कर रखो। सिला रहमी की तवज्जो दिलाई गई है। यहाँ पर रिलेशनशिप्स, किनशिप के बॉन्डिंग और इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताया गया है। और बताया गया ये फासिकीन होते हैं जो जमीन में फसाद मचाते हैं। फसाद क्या है? सबसे बड़ा फसाद क्या है? अल्लाह के अहकामात पर रुकावट डालना और अल्लाह के जमीन पर अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में लोगों को मुश्किलात पैदा करना। ऐसे फसाद मचाने वालों को फासिक कहा गया। इनको हिदायत नहीं मिलती, ये बात बताई गई यहाँ पर।
फिर चौथा रुकू सूरतुल बकरा के आयत नंबर 30 ता 39 कुरान हकीम का फलसफा बयान हुआ। फिलोसफी ऑफ नेचर, फिलोसफी ऑफ क्रिएशन के बारे में यहाँ पर बात की गई। वैसे फलसफे के मैदान में असल सवाल ये होता है, कायनात किसने बनाई? कोई है बनाने वाला? आर्किटेक्ट, इंजीनियर कौन है यहाँ पर? और अगर बनाने वाला है तो उसका मखलूक के साथ क्या ताल्लुक है? रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन क्या है? ये तीन बुनियादी सवाल यहाँ पर, ये तीन बुनियादी सवालात होते हैं, कायनात के बारे में, खालिक के बारे में और मखलूक के बारे में। इन सब की जवाबात दीन ने अता फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब का खालिक है। अल्लाह ने इंसान को और सारे मखलूक को बनाया। अल्लाह ही ने जमीन को सजाया और अल्लाह ने इंसान को अपनी खिलाफत देकर भेजा है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ है यहाँ पर। खिलाफत अर्जी देकर एजाज के साथ उनको जमीन पर भेजा गया है और उनको दो उलूम अता किए हैं, इल्मुल अस्मा, अशिया, कई इन चीजों के इल्म, ये मटेरियल्स का इल्म, दुनिया के चीजों का इल्म और उसके नाम, और एक इल्म है, वो क्या है? इल्मुल हिदायत दिया गया है। और पहले ही नबी, पहले ही इंसान, पहले ही खलीफे है ये आदम अलैहिस्सलाम और नबूवत का सिलसिला उनसे शुरू हुआ है। और बता दिया गया जो हिदायत की पैरवी करेंगे ना ही उनको खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। ये दो उलूम इनको दिया गया है। वो क्या है? एक नॉलेज, दूसरा विजडम, इल्मुल अस्मा, इल्मुल हिदायत। आज बड़ा मसला यही है। क्या है? एक तरफ तो दुनियावी टेक्नोलॉजी का इल्म, साइंस का इल्म तो खूब है, बट हिदायत वाला इल्म तो कई सारे लोगों के पास नहीं है। इसीलिए मुश्किलात के अंदर मुब्तला है इंसान। तो यहाँ पर शैतान का सजदा ना करने का वाक़यात, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा और नायाब बनाकर अल्लाह ताला ज़मीन पर भिजाने का और फरिश्तों को सजदा करने का वाक़यात यहाँ पर बयान की गई है। पांचवा रुकू है आयत 40 से 46। इस रुकू का मौजू है बनी इसराइल के लिए हिदायत और पिछली उम्मत, साबिका उम्मत बनी इसराइल का तस्करा आ रहा है और उनको क्या हिदायत दी जा रही है? उनको हिदायत दी गई है कि कुरान पर ईमान लाओ। तुम जानते हो कि ये आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, इन पर ईमान लाओ और नमाज अदा करो और कौल और फेल के तजाज से बचो कि दूसरों को तो हिदायत के बात तो कहते हो और कहते हो कि अच्छी बात की पैरवी करो, लेकिन तुम खुद अमल नहीं करते। खास कर यहाँ पर यहूद के उलमा से किताब की जा रही है और बताया जा रहा है कि रिसालत को कबूल करो और जो तुम दूसरों को नेकी की दावत देते हो तो तुम खुद पहले उस पर अमल करो। छठा रुकू है सूरतुल बकरा का पहला पारा जारी है, आयत 47 था 59, बनी इसराइल पर इनामात और उनकी नाशुक्री। अल्लाह ताला ने बार बार इनामात दी है और ये बार बार नाशुक्री करते थे। चुनांचा जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने इनको फिरौन से नजात दी, उन पर सहराई, बादलों का साया भी किया, मनो सलवा भी अता किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? इन्होंने बछड़े की पूजा पाठ इख्तियार कर ली, उसको माबूद बना लिए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तो अल्लाह ताला को हम खुल्लम खुल्ला अपने आंखों से देखना चाहते हैं। ऐसे बड़ी भारी सवालात उन्हें की है। तो अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ किस्म की अजाबों में इनको मुब्तला किया। हमें क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर? अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री ना करना और तरह तरह के बेजा किस्म के मुतालिबात ना करना और फरमाबरदारी की रविश इख्तियार करना। सातवां रुकू है आयत 60-61, नाशुक्री की सजा, जिल्लत और मोहताजी। जब नाशुक्री करे तो अल्लाह ताला उनको क्या सजा दी है, कैसा जिल्लत और मोहताजी के उन पर थोप दी है, इसके बारे में बताया गया। यही बनी इसराइल जिनमें से अंबिया और रसूल भी आते रहे, किताबें भी इनको मिलती रही, पिछली साबिका उम्मत इनको ही कहा गया, लेकिन जब इन्होंने नाफरमानी की, पैगंबरों के मिशन में उनका साथ ना दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन
की किताब को पसे पुष्ट डाला तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इन पर जिल्लत व मोहताजी थोप दी। सहराए सीना का भी बयान आया था। इनके लिए 12 चश्मे भी अल्लाह ताला ने जारी किए और फिर कहने लगे मलो सलवा खा खा कर तंग आ गए हैं, कुछ और मिल जाए, कंकड़ी, प्याज, गेहूं, लहसुन, इस तरह के चीजा मिल जाए। डिमांड की ये लोग तो अल्लाह ताला का इस अंदाज के साथ इनके लिए कलाम आया कि आला चीज के बदले अदना चीज चाहोगे तो जाओ किसी इलाके में आबाद हो जाओ, जो तुम्हें पसंद है खुद अपने तौर पर तुम तलाश कर लो। यूं अल्लाह ताला ने जिल्लत व मोहताजी पर इन पर थोप दी। आगे ये भी जिक्र कुरान ने किया कि अल्लाह ताला के आयतों पर इन्होंने पसे पुष्ट डाला और अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद तक किया। उम्मत को ये सोचना चाहिए कि आज हमारी अल्लाह ताला की कलाम के साथ क्या रवैया है हमारा। अब 8वां रुकू है सूरतुल अल बकरा के आयत 62 ता 71। अल्लाह ताला की इताअत करो, जो हुक्म आ जाए उस पर अमल करो बताया जा रहा है। मशहूर वाक़या भी है, यहाँ पर गाय का किस्सा है, आप तमाम का भी इल्म में होगा। सूरतुल बकरा, बकरा गाय को कहा जाता है। ये नहीं कि पूरा सूरे में गाय का तज़किरा है, मगर इस रुकू में ये वाक़या आया है और ये खास पसे मंजर था। एक शख्स का कत्ल हो गया था और उसका कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिए मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल को एक बछड़ा जुबा करो और उसका गोश्त लेकर मकतूल को मारोगे तो वो जिंदा हो जाएगा। ये बड़े परेशानी है कि किस तरह का हुक्म दिया जा रहा है। जब तुमने बताई है कि पता बताओ कातिल का, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बता दिया। अब सवालात हो रहे हैं, गाय का साइज क्या होगा, उसका रंग कलर क्या होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, कैसी होगी। इतनी मुश्किलात खुद अपने लिए पैदा किए और सवालात करके बिलाखिर वो गाय को जैसे तैसे के गाय को जुबा करने तैयार हो गए। इसके पीछे बड़ी हिकमत थी, वो आगे आ रहा है। अहम बात ये आती है कि गैर जरूरी सवालात, बेजा सवालात जिनका अकीदा और नजात से ताल्लुक ना हो, उससे हम बचना चाहिए। ये हरकत तो बनी इसराइल की थी, ये बात हम ये सबक के तौर पर सीखना चाहिए। 9वां रुकू है आयत 72 ता 82। बनी इसराइल का अवाम और उलमा के हाल बताया गया यहाँ पर कि बनी इसराइल के अवाम ख्वाहिशात की पैरवी करते थे, दीन का इल्म तो कुछ नहीं था, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करते रहे। घमंड था ये लोगों को, और जिसमें वो मुब्तला थे वो उलमा जानते बूझते गलत फतवे लोगों को देते थे, सवालात के गलत जवाबात देते थे। इससे लोग खुश और उनके जेबें गर्म होती रही। बताया गया कि इनके लिए कयामत के दिन दुगना अजाब होगा। इनका एक बातिल तसव्वुर बताया गया कि हम तो बख्शे बख्शाएंगे, जहन्नुम के आग तो हमें छुएगी ही नहीं सिवाय चंद दिनों की, तो हम बछड़े की पूजा पाठ कर ली थी। अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं, जो किसी बड़े जुर्म में मुब्तला हो जाए, कुफ्र का मामला हो, शिर्क का मामला हो, ऐसे बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाए और फिर इसी में मुब्तला रहे, तो फिर वो जहन्नुम में डाला जाएगा। हर नेक अमल करने वाले ईमान लेकर वो जन्नत पाएगा। और ये तो गाय इनसे जुबा करवाई गई, गाय का तखद्दुस इनके दिलों में आ गया था। अल्लाह ताला ने गाय जुबा करवाई, कुछ नहीं रखा गया इस गाय में, जिसको तुमने माबूद बनाया रखा और वो मकतूल जिंदा हुआ था और उसने अपना कातिल का नाम बता दिया। तो बता दिया कि अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदगी देने पर कादिर है। जब तुम मर जाओगे तो दोबारा पैदा करने पर भी अल्लाह ताला कादिर है, बोल के ये बताने के लिए अल्लाह ताला ये वाकया यहाँ पर बताए। और इसमें साथ साथ क्योंकि बछड़े को माबूद बना लिया गया, तो अल्लाह ताला ये चीज उनको गाय को जुबा करने के लिए बताए गए, बोल के इस वाकया यहाँ पर आया है। अब 10वां रुकू है आयत 83 ता 86। शरीयत पर जुज़वी अमल की सजा। बनी इसराइल के यहूद का तस्किरा है
एक हुक्म शरीयत का मानते दूसरे नहीं मानते। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, ये जो तुमने अल्लाह की किताब में तकसीम कर डाली, कुछ मान ले और कुछ नहीं मानते, तो ये अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल नहीं है। इस पर जिल्लत और सजा है, दुनिया में और आखिरत में बड़ा ही शदीद अजाब है, बताया जा रहा है। हम भी रुक कर सोचे, आज नमाज का हुक्म तो मान रहे हैं, लेकिन बताए सूद छोड़ने का हुक्म मान रहे क्या? अंदाजा कीजिए, शरीयत ने और भी तो बहुत सारे अहकामात दी है। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने दिया, रोज़े का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, हराम खोरी से बचने को भी तो अल्लाह ताला ने कहा, फहशी और कई सारे बुराइयों से बचने का हुक्म भी दिया है अल्लाह ताला। तो ये कुछ माने और कुछ ना माने तो ये काबिल कबूल अल्लाह ताला के हाँ नहीं है बोल के बताया जा रहा है। अब 11वां रुकू है सूरतुल बकरा के आयत 87 ता 96। बनी इसराइल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद। क्या हसद था? ये नबूवत का सिलसिला बनी इसराइल में से ही सदियों से चला रहा था। अब ये बनी इसराइल को नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। इस बात को ये लोग जानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत के ताल्लुक से इनकी किताबों में बशारतें मौजूद थे, लेकिन पता चलता है कि हसद इंसान को हक से दूर ले जाता है। हसद और जलन के रवैया इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। इनका जिक्र आया है कि ये दुनिया के बड़े हिरीस है, दुनिया के मोहब्बत में जो डूबे हुए हैं, हर एक ये चाहता है कि 1000 बरस तवील उम्र उनको मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब से ये लोग नहीं बच सकेंगे। हम भी रुक कर सोचे, मरने को तैयार ही नहीं है हम। बनी इसराइल से भी कहा जाता है कि यहूद से भी कहा गया था, हरकतें ऐसी थी कि मरने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो मौत के लिए क्या हम तैयार है? क्या अल्लाह के सामने हम जवाब दे सकेंगे? इसके बारे में हम हर हमेशा तसव्वुर करते रहना चाहिए। अब अगला रुकू है रुकू नंबर 12 आयत 97 ता 103। बनी इसराइल की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद कि बनी इसराइल से बनी इस्माइल में नबूवत क्यों चलेगी। सारा इंजाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर कहने लगे कि वो नबूवत को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ही के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाए हैं। तो यहाँ पर फरिश्तों को अल्लाह ताला का बेटा कहना वगैरह इस तरीके से झूठी बातें ये लोग कह रहे थे। अब रुकू नंबर 13 है आयत 104 ता 112। तौरात क्यों मनसूख की गई है ये बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि अल्लाह ताला ही जो नासिक व मनसूख के फैसले करते हैं। पिछले अहकामात भी अल्लाह ताला ने की है मनसूख और नए अहकामात नाजिल किए। पिछली किताबें में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है और अब आखिरी किताब भी अल्लाह ताला ही ने नाजिल फरमाई, वो है कुरान। अल्लाह ताला जो चाहे सो करे, पूरी इख्तियार उसके पास है और हिकमत के मुताबिक पहले एक हुक्म दे तो दूसरा बाद में दूसरा अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम कौन होते सवाल करने वाले, क्योंकि तब्दीली और रद्दो बदल का मामला किया गया था उन पिछले आसमानी किताबों में, तो अल्लाह ताला ने उनको मनसूख कर दिया और कुरान को नाजिल फरमाया। इसके बाद रुकू नंबर 14 है आयत 113 ता 121। यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कब राजी होंगे? मुसलमानों को भी समझाया गया कि देखो ये तुम्हारा दुश्मनी के अंदर नंबर 1 है। खास तौर पर यहूदी से कहा गया कि मुसलमानों से जब तक राजी नहीं होंगे जब तक मुसलमान अपने तरीके को छोड़कर इनके तरीके पर अपनाए। तो क्या ये छोड़ सकते हैं मुसलमान? आज भी कई सारे साजिशें दुनिया भर में चल रही है और ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी तहजीब को छोड़ दे, तब जाकर राजी होंगे। तो कुरान में यही बताया जा रहा है इधर कि तुम
कभी भी अपना दीन को छोड़कर इनके तरीके पर नहीं चलोगे। बताया गया है कि मुसलमान की भलाई इसी में है कि अल्लाह की तरफ से जो कुरान नाजिल हुआ वो उसकी पैरवी करे, और बताया है कि सच्ची माने में तिलावत का मतलब भी कुरान की पैरवी करना, उस पर अमल करना ही है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये बनी इसराइल का जिक्र कुछ यहाँ तक आया है। अब रुकू नंबर 15 है। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्किरा आ रहा है। उनका खास जिक्र इसलिए भी आ रहा है, यहूद थे, नसारा थे मदनी दौर में। सूरतुल बकरा का नुज़ूल हुआ है। ये ये मुशरिकीन मक्का सोब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते हैं और इनको मुअज़्ज़िज़ समझते थे। चुनांचे उनका जिक्र करके मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात रखने वाले लोगों को दावत हक पहुंचाई जा रही है। रुकू नंबर 15 है, आयत 122 ता 129। हयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइशों की दास्तान है बताया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि हमने उनको बड़ी इम्तिहान से गुजारा और वो इम्तिहानात में पूरे उतरे। सुभान अल्लाह, ये जुमले में पूरी दास्तान आ गया। आजमाइशों का कभी घर वालों से की मोहब्बत उसको एक तरफ करके घर भी छोड़ने को तैयार हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौम के मुकाबले में खड़े हो गए। आग में उनको डाला जा रहा था तो जाने के लिए तैयार थे। बीवी बच्चों को कहीं छोड़ आने, कभी बेटे को गले पे छुरी फेर दो। ये सारे इम्तिहानात में पूरे उतरे। तब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ। किसका? इंसानियत का। ये इमामत घर बैठे नहीं मिलती। ड्राइंग रूम में बैठकर हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। दुनिया की इमामत इन मशक्कतों से और आजमाइशों से गुजर कर मिलती है। बता दिया गया है हम सबको कि इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो खाने काबा की तामीर फरमाई है उसका जिक्र आता है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ का जिक्र आया है जो रब्बना व अफीम व रसूल मिनहुम, आय अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल को भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह तेरी आयत का तिलावत करके इनको समझाए, इनका तस्किया करे, इनको तेरे दीन के अहकाम की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। ये 2500 बरस के बाद दुआ कबूल हुई है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए लोगों का तस्किया किया। कुरान के जरिए लोगों के दिल में यौम आखिरत की फिक्र पैदा की। कुरान के जरिए अहकाम की तालीम दी। कुरान के जरिए से हिकमत की तालीम दी और एक इनकलाबी जमात तैयार फरमाई। इसके बाद आखिरी रुकू है, पहले पारे का रुकू नंबर 16, आयत 130 था 141। मिल्लत इब्राहिम की वजाहत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर रहा जाए, यानी उनकी तरीका को इख्तियार करो बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है? जब रब ने उन्हें कोई हुक्म दिया, उन्होंने कहा मैं तो अपने रब के हुक्म के सामने झुक गया। तो तरीका क्या है? सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के सामने अपने आप को झुकाए। फिर याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत का जिक्र आया है जो उन्होंने अपने औलाद के लिए की कि बेटा एक अल्लाह की इबादत करना। इन वसीयतों के साथ कुरान हकीम का पहला पारा का इख्तिताम होता है और आज के हमारे निशिस्त को भी हम मुकम्मल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कुरान हकीम के पहले पारा की 16 रुकू के आयत और उनके चंद उन्वानात पर आपके तहत कुरान हकीम के मज़ामीन का खुलासा समझाने की कोशिश की है। अब चलिए एक रिकैप्चुलेशन हो जाए। हम इस पहले पारे में जिन उन्वानात के बारे में पढ़े उसका एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन हम करेंगे इंशाल्लाह। इस पारे में 2 सूरतें हैं, सूरह फातिहा और सूरतुल अल बकरा के 16 रुकू। इस पारे में 5 बातें हैं। पहला, अक़साम इंसान यानी टाइप्स ऑफ पीपल। फिर एजाज कुरान। तीसरी बात है किस्सा तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र। फिर अहवाल बनी इसराइल। और 5वां है किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
अक़साम इंसान 3 है, मोमिनीन, मुनाफिकीन और काफिरीन। मोमिनीन की 5 सिफत मज़कूर है: ईमान बिल गैब, अकामतुस सलात, इन्फाक, ईमान बिल किताब, यकीन बिल आखिरत। मुनाफिकीन की कई खसलतें मज़कूर है: झूठ, धोखा, आदम शौर, कल्बी बीमारियों, सफाहत, अहकाम इलाही का इस्तेहज़ाब, फितना व फसाद, जहालत, जलालत, तजब्जुब और कुफार के बारे में बताया कि उनके दिलों और कानों पर मोहर और आंखों पे पर्दा है। एजाज़े कुरान। जिन सूरतों में कुरान की अजमत बयान हुई है उनके शुरू में हुर्फ मुक़त्ततात है और ये बताने के लिए इन्हीं हुरूफ से तुम्हारा कलाम भी बनता है और अल्लाह ताला का भी मगर तुम लोग के कलाम जैसा कलाम बनाने से आजिज हो बोल के बताया गया। फिर किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना, फरिश्तों को इंसानों का फसादी कहना, अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम को इल्म देना, फरिश्तों का इकरार आदम इल्म करना, फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाना, शैतान का इनकार करना, फिर मरदूद हो जाना, जन्नत में आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान का बहकाना और फिर इंसान को खलीफते अर्ज़ अता होना। फिर नेक्स्ट है अहवाले बनी इसराइल, उनका कुफरान नेमत और अल्लाह ताला का उन पर लानत नाजिल होना। आखिरी चीज जो हम आज के पारे में पढ़े वो किस्सा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के साथ मिलकर खाने काबे की तामीर करना और फिर अल्लाह ताला से कबूल करवाना और फिर तौबा और इस्तगफार करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दूसरा पारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरे इस हकीर कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान मजीद से मजीद मोहब्बत अता फरमाए और इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हर हाल में अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हुए अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को हर हाल में हमारी आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।